आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात Recording in करेंगे progress. और बेसिक पॉइंट्स के साथ साथ कुछ न्यूज़ भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं जब तक ये सेशन चले, सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों से मुझे मेरा जो रिक्वेस्ट है कि ये सेशन कुछ लंबी होने वाली है। और जब तक ये सेशन चले, मैं चाहता हूं कि इस सेशन में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन को, वो अच्छे से प्रॉपर वे में सीट मतलब बैठ जाएं और एक अटेंडिंग पोजीशन में रहें और ध्यान पूर्वक इन चीज़ों को समझें। बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातें होंगी, लेकिन इस बिजनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बातें होंगी जो इस बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाएगा। उसके ऊपर बातें करेंगे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो सभी के सभी जब तक ये सेशन जब तक ये सेशन में है, वे बड़ा सोचें और अपने दिमाग का जो ढक्कन है उसको खोल कर रखें। क्योंकि बंद डब्बे में हम कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने अपना दिमाग बंद करके रखा होगा, अगर आपने अपने दिमाग को ही ब्लॉक करके रखा होगा, तो शायद हम कुछ नहीं डाल पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस सेशन में हैं, पहला चीज़ तो आप बड़ा सोचें और अपने दिमाग का जो ढक्कन है वो खुला रखें, ताकि मैं कुछ भी चीज़ अगर उसमें डालना चाहूँ तो वो जा सके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एक न्यूज़ से, जो अब तक के इस इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है, जो 15 साल, जो इस इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री रहा है, इस 15 सालों में अब तक का मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। बहुत सारे लोग इसको ग्रुप्स में डाल रहे थे, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। ये न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ये बोल रहे हैं कि हम अमेरिका के, यूएसए के रिजर्व में, जैसे कि बिटकॉइन गोल्ड को रखा जाता था, वैसे ही एक स्ट्रेटजी के तहत अब क्रिप्टो को भी एक एसेट के तौर पर रखा जाएगा। जैसे रिप्पल है, सोलाना है, कार्डोनो है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, और भी जैसे फंडामेंटल्स टोकन्स, यानी कि जो टॉप टेंस हो सकते हैं, या जो टॉप के जो कॉइन्स हैं, जो टोकन्स हैं, उनको वो एज अ एसेट के तौर पे अपने रिजर्व में रखना शुरू करेगा। और जो कि आने वाले समय पे उसकी देश की कहीं ना कहीं जीडीपी को इफेक्ट करेगा। अगर आप लोग को ये बात मालूम होगा तो मैं बता दूं कि अमेरिका के पास तकरीबन 8,500 टन सोना है। यानी कि लगभग 8,500 टन सोने की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है लगभग $7.5 ट्रिलियन के आसपास। हमारी देश की जीडीपी से दोगुने से भी ज्यादा। हमारे देश की जीडीपी शायद 3-4 ट्रिलियन के 3-3 ट्रिलियन के आसपास क्रॉस करता है। और उसका सिर्फ सोने की ही वैल्यू, जो उसने जो रिजर्व में रखा हुआ है, उसकी वैल्यू है कितनी, $7.5 ट्रिलियन के आसपास। और ये कहीं ना कहीं तब से कलेक्शन कर रहा होगा जब बहुत सारे दोस्त उस देश जो है उस गोल्ड को एज अ करेंसी नहीं लिए होंगे, उसको एज अ एसेट नहीं लिए होंगे। लेकिन एडॉप्शन बहुत बड़ा गेम करता है किसी भी करेंसी में या किसी भी एसेट पे। कि जितना ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, उसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में तो आ तो गए हैं किसी न किसी के माध्यम से, पर हम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इसको एज अ एसेट नहीं मानते हैं। हम बात तो करते हैं, जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको कंपैरिजन करके बताते हैं पुराने एसेट के बारे में और अभी के एसेट के बारे में। ट्रेडिशनल जो भी आज तक के करेंसीज पे या फिर एसेट के ऊपर हम बात करते हैं और उनसे तुलना करके बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ वाला एसेट है, आने वाला फ्यूचर इसका है। हम सारी कहानियां तो समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको एज अ एसेट नहीं मानते हैं। आज भी हमारे दिमाग में वही पैसा हमको पैसा लगता है जो पैसा हम कैश रखे हों या तो हम अकाउंट में रखे हों, क्योंकि वो हमको समझ में आता है। पर दुनिया को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यू डे बाय डे घटेगी, सिर्फ और सिर्फ
एसेट ही है, एसेट क्लास ही है जो उसकी वैल्यू को डिवाइड बढ़ाता है। और एसेट में भी आप जितने भी पुराने अभी तक से पारंपरिक जो एसेट क्लास आप लोग देखे होंगे, जैसे कि रियल एस्टेट है, आपका गोल्ड है, आप शेयर मार्केट है, आप जानते हैं कि 15 साल में क्रिप्टो करेंसी ने वो ग्रोथ दिया है जो दुनिया के किसी भी एसेट ने दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने क्रिप्टो करेंसी बेच करके बाकी उन एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बारे में हम ही प्लान बताते हैं कि भैया ये कम ग्रोथ देने वाला है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको क्रिप्टो में करना चाहिए। तो आप अपना एसेट खराब कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश और दुनिया के बड़े बड़े तमाम लोग आज क्रिप्टो में अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जो फंडामेंटल है उन चीज़ों को तो खोज ही रहे हैं, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो भी खोज रहे होंगे कि कौन है जो अपकमिंग है, क्योंकि जो ग्रोथ कर चुका है वो तो कर चुका है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग कर रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझें। नहीं समझ में आता है पढ़ें, अपलाइन से पूछें, ट्रेनिंग अटेंड करें, लेकिन आप अपना जो भी एसेट आप इस स्टेटमेंट मिस्टेटमेंट के माध्यम से जो भी एसेट आप बना रहे हैं, कमा रहे हैं एंटी टोकन के रूप में, वो अपना खराब ना करें। कृपया उसे प्रॉपर वे में होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह सोचते हैं कई लोग, तो इसको जादू ही समझते हैं। गलती से पैसा कमाया हूं ऐसा भी सोचते हैं कि जादू जादू गलती से जादू की छड़ी घुमाया था और उसको घुमाया और पैसा आ गया। लेकिन वही चीज गोल्ड और प्रॉपर्टी और स्टॉक्स के बारे में हम बात करें तो आपको ऐसा कोई बंदा शायद ही यहाँ पे होगा जो पिछले 10-15 साल में उसने गोल्ड खरीदा होगा और प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसको बेचा होगा। क्योंकि उसके लिए उसका माइंडसेट है, भले वो पैसा वो प्रॉपर्टी या गोल्ड 10 साल में दोगुना ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सिर्फ खरीदती है, बेचती कोई नहीं है। बेचता वही है जिसको शायद कोई इमरजेंसी रहता हो। लेकिन क्रिप्टो में यहाँ थोड़ा सा भी उछाल देखने को मिल रहा है तो खरीद ले रहे हैं, थोड़ा सा डंप देखने को मिल रहा है तो डर के मारे बेच दे रहे हैं। क्योंकि आप जो प्लान दिए हो, आप जो प्लान सुन करके इस सिस्टम में एंट्री किए हो, आप खुद उसके प्रति आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, आपका कन्विक्शन वीक है, और आप वो गलती कर रहे हैं जो भूत में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। इसको एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप ट्रीट करें। 5 से 10 साल होल्डिंग की कैपेसिटी के साथ उसकी मेंटेलिटी के साथ रहें। जब कोई बंदा जमीन खरीदता है तो उसकी मेंटेलिटी ये नहीं होती कि मैंने पूरा ब्रह्मांड लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा 5-10 लाख रुपए का भी अगर क्रिप्टो खरीद लेता है तो उस वो ऐसा ट्रीट करता है जैसे उसने पूरा ब्रह्मांड ही लगा दिया हो यहाँ पे। मतलब पूरी दुनिया की सारी संपत्ति सब उसी चीज में लगा दी उसने। तो माइंडसेट का खेल है। आप जिस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं वो इंडस्ट्री दुनिया को वो दिया है जो आज तक किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं दिया है, वो ग्रोथ दिया है जो दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री ने ग्रोथ नहीं दिया है। तो आप इन छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि आपसे पहले भी यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आए हैं और जा चुके हैं, और उसमें से कुछ ही लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से पैसा बना पाए हैं, और सिर्फ अपने मेंटलिटी की वजह से कि उसने अपनी माइंडसेट बनाया कि ये एक एसेट है, और इस एसेट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसकी जो फंडामेंटल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसी के अकॉर्डिंग उसने होल्डिंग की। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना एसेट खो देते हैं। दूसरा